हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बच्चों। आज हमारा एक लास्ट टॉपिक कराने आया हूँ। किसका भैया? करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का एक छोटा सा टॉपिक रह गया था जिसको कहते हैं मेरे भाई पावर का टॉपिक। मेरे भाई गारंटी नहीं दे रहा मैं, क्योंकि मेरे बच्चे इसमें से क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता मेरे बच्चे, बट करेंगे जरूर हम मेरे भाई। इसमें आप ये सीखोगे, ये जो तुम्हारे घर में कहते हैं ना कि भैया 2 घंटे बिजली हीटर चलाया इतना बिल आ गया, 2 घंटे से चलाया इतना बिल आ गया। अरे भैया तुम कैलकुलेट करके बता दो कि भैया मैंने इतनी देर चलाया था, इतने वोट का आपका वो है और इतना बिल हमारा लगाएगा। कुछ नहीं भैया, सब बता दो कि इतना करंट चल रहा है। वो जो तुम्हें पागल बना देता है, भैया ये यहाँ पर पावर सॉकेट लगा लो, ये लगा लो, सब कुछ तुम्हें क्लियर कर देंगे मेरे भाई। चलो क्लियर करते हैं आज आपको पावर से। अरे भैया हमने ना 9th में भी इसके बारे में पावर पढ़ा था, लेकिन ना तो हमें 9th में समझ में आया ना तो अब हमें समझ में आया, लेकिन काहे हूँ ना मैं कराऊंगा भैया आपको। तो भैया पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क मेरे भाई, रेट ऑफ डूइंग वर्क। मैं काम कितनी तेजी से कर रहा हूं, रेट कहीं पर भी आ जाएगा तो मतलब मेरे भाई बीच से क्या होगा, टाइम जरूर होगा मेरे भाई। कितनी तेजी से मैं काम कर रहा हूं। अगर भैया मैं काम धीरे धीरे कर रहा हूं तो भैया रेट मेरा गिर जाएगा। इससे ये मायने रखता मैंने कितना काम किया, बट मेरा रेट जरूर गिर जाएगा। तो भैया एक बार दोबारा देखते हैं। तो भैया इसको और समझते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क को। सपोज करते हैं बच्चे मैंने 5 पेजेस लिखे, कितनी देर में मेरे भाई? 1 घंटे में लिखे मेरे बच्चे। तो जो मेरा पावर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 5 पेज पर आवर। ठीक है, 1 घंटे में मैंने 5 पेज लिखे। तो भैया अब एक साथ वाला मेरी बच्चा है, मेरा एक दोस्त है, मेरी एक दोस्तनी है, वो क्या करती है मेरे बच्चे? वो 10 पेज लिखती है, लेकिन ना मेरे भाई वो लगा देती है 5 घंटे। क्या लगाती है? 5 घंटे। तो मेरे भाई रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या हुआ? मेरा ज़्यादा हुआ, लेकिन काम तो उसने ज़्यादा किया। तो मेरे भाई पैसे मिलते हैं किसने कितना काम किया, लेकिन ये भी देखो मैंने उस काम को 1 घंटे में किया, उसने उसको 5 घंटे में किया। तो भैया काम तो उसने ज़्यादा किया, बट क्या है, मैंने जल्दी किया। तो रेट ऑफ डूइंग मेरा वर्क ज़्यादा है, उसका हमारे पास वर्क ज़्यादा है मेरे बच्चे। उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क कम है, उसने पावर कम लगाई अपनी बॉडी में से, क्योंकि उसने हर एक घंटे कितने पेज लिखे? उसने हर एक घंटे 2 पेज लिखे, मैंने हर एक घंटे 5 पेज लिखे, लेकिन उसने 5 घंटे काम कर 10 पेज लिख दिए मेरे बच्चे। इसीलिए कहता हूं मेरे बच्चे, हमेशा हार्ड वर्क हर चीज को बीट कर देता है, स्मार्ट वर्क को भी बीट कर देता है मेरे बच्चे। स्मार्ट बनोगे जल्दी लिखोगे, लेकिन मेरे बच्चे हार्ड वर्क करोगे वो भी कहीं ना तो कहीं मेरे बच्चे आपको पे देगा। तो भैया स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, इट इज इलेक्ट्रिकल वर्क। अरे भैया इलेक्ट्रिकल वर्क हटा दो, कोई भी काम हो बच्चे हमारे पास, इलेक्ट्रिक पावर तो बस इलेक्ट्रिकल वर्क लगा दिया पर यूनिट टाइम, 1 यूनिट टाइम के अंदर। और मेरे भाई याद रखना, कोई सा भी काम हो इसकी यूनिट क्या होती है? वॉट होती है। क्या होती है? वॉट होती है हमारे पास। अच्छा जी, 1 वॉट क्या होता है? द रेट ऑफ वर्किंग, द रेट ऑफ वर्किंग 1 जूल। अगर मैं 1 जूल काम 1 सेकंड में करता हूं तो मेरा वोट, तो मतलब क्या होगा? मैंने 1 वोट को कंज्यूम करा मेरे भाई। सिंपल सा आंसर था। चलते हैं हम आगे, टाइम ना वेस्ट करता भाई मैं आपका। भैया मुझे टाइम से बहुत प्यार है, तो भैया पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला फॉर्मूले भी बता देता हूँ भैया। पावर का एक ही फॉर्मूला याद रखो, दूसरा फॉर्मूला अगर याद करना पड़ गया ना भैया तो भैया बहुत गलत बात कर रहे हो। तो P इज में VI, इसको तो रट लो, रट्टा मार लो इसको बस, बाकी को रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है भाई मेरे। P इज में VI, P इज में VI। एक बार जोर से बोलो, P इज में VI, P इज में VI। चलो भाई चलते हैं हम आगे। अरे भाई साहब मैंने क्या करा, V की जगह ना IR रख दिया, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया? I स्क्वेयर R, आई स्क्वेयर नहीं, I स्क्वेयर R। तो भैया कोई आगे कहता सर ये तो आपने बड़ी गलत बात करी, मैं ना I की जगह रख देता हूँ V/R। मैं कहा भाई मेरे से ना पूछ, तू रख दे, बाद की बात देखेंगे। तो भैया अगर मैं इस I की जगह रख देता हूँ V/R तो यहाँ बन जाएगा V स्क्वेयर बाय R स्क्वेयर। तो मेरे भाई क्या बनेगा? V स्क्वेयर बाय में R स्क्वेयर इंटू में R। तो ये आ जाएगा मेरे पास। तो भाई गिनती के 3 फॉर्मूले मेरे पास आए। P इज में VI, I स्क्वेयर R और मेरे भाई V स्क्वेयर बाय R। अगर इसमें भी कोई डाउट है ना तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, बस मेरे को कमेंट जरूर कर देना, तभी भैया मेरी भी इंप्रूवमेंट होगी, आपको भी बच्चे मैं और अच्छे से करा सकूंगा। तो भाई मेरे तो कुछ नहीं करते हैं काम अपना। व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन फ्रॉम एन, अरे भाई एक ही चीज़ बताई थी मैंने फिजिक्स में, 9th-10th की फिजिक्स में, 10th में मत जाना, सॉरी 11th में मत जाना मेरे भाई। 11th की फिजिक्स बहुत अच्छी है और क्या कह सकते हैं, बहुत अच्छी भी है, और मेरे बच्चे उसके अंदर क्या कह सकते हैं, बहुत कुछ कंसेप्चुअल भी है। और उसके लिए नहीं बात करा, 9th-10th के तुम बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, तो छोटे बच्चों वाली बात करेंगे। तो भैया इसमें सिर्फ एक ही है, क्या चीज़ गिवन है। पहला पॉइंट क्या करना है? गिवन
गिवन है मेरे पास वोल्ट 220 और पावर दे रखी है 40 और मुझे आई निकालना है। ले भाई साहब, P इक्वल्स टू में वी आई वाला फॉर्मूला लगाया। जितना सिंपल रहोगे उतना ऊपर जाओगे। तो भैया ऊपर का मतलब ये नहीं है भगवान जी पास नहीं, उसके पास भी जाएंगे, लेकिन जब टाइम आएगा तो भैया पावर की जगह मैंने रखी 40 और वोल्ट की जगह मैंने रखा 220 और आई की जगह रखा 2/11 इज माई आंसर। बस ये था मेरे भाई। इसके लिए हमने इतनी देर लगाई। अरे भाई साहब, अगर क्वेश्चन आ जाए ना पेपर के अंदर बिना देर लगाए करके दिखा देना। चलो भाई चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के साथ। ये तो एनर्जी वाले तो मैंने आपको कल करा दिया था। तो भैया कैलकुलेट द पावर यूज इन 2 ओम रजिस्टर। तो भैया ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा भी है और मज़ा भी आएगा। तो भैया मैंने क्या करा, पहले तो ड्राइंग बनाता हूँ मैं। ड्राइंग मेरी बड़ी अच्छी है, एक बार चेक करो बस तुम। भाई साहब अगर टाइम किसी दिन आएंगे ना, सिर्फ इसका शॉर्ट्स लेके आएंगे। इसको हम 6 तरीकों से कर सकते हैं मेरे भाई। अभी तो मैं सिर्फ एक तरीके से करूँगा जो आपके एग्जाम में रिलेवेंट है आपके लिए। तो भैया ये क्या है मेरे पास, रजिस्टर 1। इसकी पावर क्या है मेरे बच्चे, मेरे पास 2 ओम। अरे भाई साहब अच्छा क्या कर रहा है ये। अच्छा इसकी है 1 ओम, इसकी है 2 ओम और मेरे बच्चे 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करा हुआ है। इसकी पावर डेसिपेशन बतानी है और मेरे बच्चे एक इसकी बतानी है। देखो भैया फॉर्मूले वही यूज़ होंगे। अगर भैया मेरे को इसका निकालना है तो मुझे चाहिए आई या आर चाहिए, ठीक है। वी से बात नहीं बनेगी क्योंकि वी दोनों जगह डिफरेंट होगा। भैया वी से भी बात बन जाएगी, सब जगह आंसर सेम आएगा, बट मेरे बच्चे पहले मुझे आई निकालना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है मेरा बात बनती नजर आ रही है मुझे। अगर मैं आई निकाल लेता हूँ तो भैया इनका नेट कितना दे रखा है, 3 ओम दे रखा है। आपको बताया था ना ये दोनों कैसे हैं सीरीज में, तो इनका नेट आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मेरे बच्चे प्रीवियस वीडियोस को देखो, क्योंकि ज़्यादा टाइम हर क्वेश्चन में नहीं लगा सकते। 3 ओम आ जाएगा। तो भैया तो आई कितना आया, V बाई आर। तो आ गया मेरे बच्चे 6/3 इक्वल्स टू में 2 एम्पियर। तो भैया यहाँ से चल रहा है 2 एम्पियर। तो भैया मुझे आई पता है, आर पता है। फॉर्मूला क्या था, आई स्केयर आर। आई स्केयर की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा करंट तो यहाँ पर भी सेम रहेगा, इसके क्रॉस निकालना है मुझे। तो करंट यहाँ क्या रहेगा, यहाँ पर भी 2 रहेगा और यहाँ पर ये दे रखिए वी की, सॉरी आर की दे रखी है। तो P इक्वल्स टू में आई स्केयर आर। तो भैया क्या पुट करूँ, एक बार जोर से बोल दो मेरे भाई क्या पुट करूँ। अरे भाई कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है। P इक्वल्स टू में आई की वैल्यू 2 थी, 2 मतलब 4 इंटू में 2। कितनी पावर उसने यूज़ करी, तो 8 वोल्ट को उसने यूज़ करा है मेरे भाई। बस सिंपल सा आंसर है। पहले करंट निकाला, वी आर दे ही रखा था, आई स्केयर आर का फॉर्मूला लगा दिया मेरे भाई। जो दे रखा है उसको भैया इक्वेशन में पुट कर दे मेरे भाई। एक्स निकालना है, एलजेब्रा है मेरे भाई, एलजेब्रा कुछ नहीं है यार। ये 2 डिवाइडेड बाय में 12। भाई साहब इसका देख, अभी भैया ये इतना टुच्चू क्वेश्चन दे दिया, बस बच्चे लगे रहेंगे पहले आई निकालेगी, फिर यार कुछ मत निकाल यार तू। देख तुझे पता है यहाँ पर वोल्टेज सेम है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 4 वोल्ट होगी। यहाँ पर भी क्या होगी मेरे भाई, 4 वोल्ट होगी। बच अब भी क्या रह गया यार, अगर 4 वोल्ट यहाँ पर है, तुझे वी पता है, तुझे आर पता है, तो फॉर्मूला लगा ना। किसने तुझे रोका है मेरे भाई। तो भैया वी स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास, 16 बाय में 2। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट। अरे मेरे भाई ये क्या आंसर मेरा सेम आ गया। तो भाई इसका मतलब है मेरा आंसर ठीक है। आगे बात समझ में। तो मेरे भाई पैरेलल है, वी हर जगह सेम रहेगा। यही तो सिखाया था आपको, इन पैरेलल रेजिस्टेंस वी ऑलवेज रिमेन सेम, इन सीरीज रेजिस्टेंस आई विल रिमेन सेम। तो अगर करंट सीरीज में तो आई वाला फॉर्मूला प्रेफर करोगे, अगर पैरेलल में है तो वी वाला फॉर्मूला प्रेफर करोगे। देखो यही सिखाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन डाला था मेरे भाई। इस पीडीएफ में जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, उससे आप कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाओगे। तो भैया टाइम ना वेस्ट करो भैया, चलो 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 करते हैं इसको क्लीन। तो चलते हैं हम आगे। अगर इसका आंसर किसी ने बताया ना भैया, उसको मेरी तरफ से मेरे भाई एक पेन ले लेना अपनी मम्मा पापा से मांग के, और भैया नंबर बता देना, पेटीएम में कर दूंगा उसको। द इलेक्ट्रिक केटल हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम। इलेक्ट्रिक केटल हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम। तो मेरे भाई P इक्वल्स टू में, अरे आई देखो, अरे मैं भी निकम्मा हूँ यार, पहले गिवन लिखवाता हूँ तुमसे। गिवन क्या है, 30 ओम। अरे भाई वी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 240 वोल्ट। मुझे निकालना है आई और मुझे निकालना है P। चलो 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 भैया, P निकालने का तो बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, लेकिन पहले क्या कर देते हैं भैया, वोल्टेज दे रखी है, रजिस्टर दे रखा है, तो आई निकाल देते हैं पहले। तो भाई मेरा ऐसा मन कर रहा है, उससे भी आ जाएगा जिससे आप सोच रहे हो। हाँ उससे भी आ जाएगा। P इक्वल्स टू में वी स्क्वायर आर लगाऊंगा तब भी ये वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई। लेकिन 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 एक अच्छा तरीका बताता हूँ, ये भी करके दिखाऊंगा तुम्हें, गारंटी दे रहा हूँ मेरे भाई। तो हम पहले आई निकाल लेते हैं। वी इक्वल्स टू में आई आर, ये ओम अंकल ने बताया था, मैंने नहीं बताया, ओम अंकल ने बताया था, याद कर लेना। तो भैया
240 वोल्ट के क्रॉस मैंने इसको कनेक्ट करा। ये देखो ये 240 वोल्ट के क्रॉस क्या करा मैंने इसको कनेक्ट करा। 240 वोल्ट के क्रॉस क्या करा इसको मैंने कनेक्ट करा। और भैया आर के अंदर का 30 आई लगाना है, इससे 0 से 0 कट, तो करंट की वैल्यू आ गई 8 एम्पियर। यहाँ तक कोई दिक्कत? मतलब ये कहना चाहता है, ये देख मेरे भाई ये सर्किट लगा हुआ है, ये सर्किट में मतलब केटल है मैंने, ठीक है। 240 वोल्ट मैंने इसको दिया, इसकी जो रजिस्टर थी वो 30 ओम थी, ये इसकी जो रजिस्टर थी वो कितनी थी 30 ओम थी। बस आई की वैल्यू आ गई। अब आई की वैल्यू आ गई, एक बार क्लीन कर दूं। चलो भाई मम्मा कसम ऐसा ही करेंगे। तो भैया 30 ओम हो गया, आई की वैल्यू आ गई मेरे पास। आई में तो मैंने जीत लिया, आई तो मैंने जीत लिया मेरे भाई। अब मुझे क्या निकालना है, आई पता है 8, और भैया मुझे निकालना है वी पता है, आई पता है, वी पता है। तो भैया पावर निकालनी है, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, कितनी आ जाएगी 840 19 1840 जाएगा ये 8 32, हाँ 1920। तो मेरे भाई ये आ की वैल्यू देख लो। अच्छा तुम्हारा तरीका याद है मेरे को। तो भैया v²/r पुट कर दे मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा 240 इंटू में 240 डिवाइडेड बाय 30, 0 कटेंगे हमारे पास, कितना आ जाएगा 3 से ली प्रसाद। इसमें भी क्या आया मेरे पास 19280 आया। तो भैया यही फिजिक्स का जादू है, यही फिजिक्स का जादू है। कुछ भी लगाओगे, अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लियर है ना मेरे भाई, आपका आंसर आने से कोई नहीं रोक सकता। अरे मैं भी नहीं रोक सकता मेरे भाई। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए, ये मैं नहीं कराऊंगा। चलो भाई चलते हैं, आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। और मेरे भाई प्लीज़ भैया सब्सक्राइब करो, फॉलो करो मेरे भाई, और ऐसी ही वीडियोज़ आएंगी मेरे बच्चे। पूरे साल आपको 9th और 10th के अंदर इस पर जिता देंगे। थैंक यू।